हेलो स्टूडेंट, जेईई मेन का एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। और ये एपी का क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं दो सीक्वेंस दिया हुआ है। S1 दिया हुआ है 3, 9, 15 अप टू 25th टर्म। S2 दिया हुआ है 3, 8, 13 अप टू 27th टर्म। पूछा गया है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन S1 S2 इज इक्वल टू। अब इससे पूछा गया है कि कितने जो टर्म्स होंगे वो कॉमन होंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि पहला जो टर्म है वो 3 कॉमन है। अब अगला टर्म कहाँ कॉमन होगा उसे पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। अब देखिए ये पहले एपी में है और S1 का जो D है, S1 जो दिया हुआ है S1 उसका जो D दिया हुआ है वो आप देख पा रहे होंगे 6 है। ठीक है, इसको हम D मान लेते हैं, स्मॉल d S1 का। और S2 का जो D दिया हुआ है इसको D1 मानिए, इसको D2 जो है वो दिया हुआ है 8 - 3 जो है वो हो जाएगा 5। ठीक है, तो जो कॉमन टर्म होगा, कॉमन टर्म वाले जो सीरीज बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस जो होता है इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है ना। तो जो फाइनल डी जो होगा वो हो जाएगा 6 × 5 दैट वुड इक्वल टू 30। ठीक है, 30 हो जाएगा। यानी कि अगर हम सीक्वेंस बनाने की बात करें तो पहला टर्म जो होगा वो 3 होगा, दूसरा टर्म हो जाएगा 33, तीसरा टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा 63, अगला होगा 93, फिर नेक्स्ट जो होगा वो हो जाएगा 123 डॉट 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 इस तरह से। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये कहाँ तक जाना था ये हमें पता करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पता करेंगे कि 25th टर्म ये कहाँ तक जा रहा है और ये 27 टर्म कहाँ तक जा रहा है। तो जो इसमें से सबसे कम होता है वहीं तक हम लोग जा पाएंगे। तो पता करते हैं कि S1 जो सीरीज है उसमें T25 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे रखेंगे A जो है वो 3 है, n-1 यानी 25 - 1 इंटू D जो है वो 6 है। तो इसे फर्दर लिखेंगे 3 + 24 × 6। आगे ये 3 + 6 4 जा 24 हो जाएगा, 6 2 जा 12, 13 14, तो ये हो जाएगा 144। और इसे लिख सकते हैं 147। S2 जल्दी से निकाल लेते हैं। S2 जो हो जाएगा T37 निकालना है हम लोग को। तो ये शुरू हो रहा है 3 से, 37 - 1 और D जो है वो 5 दिया हुआ है। तो इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे 3 प्लस ये हो जाएगा 36 × 5। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 + 180 हो जाएगा इसका प्रोडक्ट, और इसे लिखेंगे 183। तो हम कुल मिला के 147 तक ही जा पाएंगे, यहाँ तक, यहीं तक जा पाएंगे। तो इसके आगे और बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएगा अगर 153 हो जाएगा अगला टर्म, 30 जोड़ेंगे तो, इसको 30 जोड़ेंगे तो, लेकिन हमें जाना यहीं तक था तो ये टर्म हमारा नहीं आएगा। तो कुल मिला के जो कॉमन टर्म्स होंगे वो 1 2 3 4 5 होंगे। कितने होंगे? 5 होंगे। अब चूंकि यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, 30 था, इसलिए बहुत जल्दी आ गया। कभी कभी ये जो है वो हम आसानी से काउंट नहीं कर पाएंगे तो फार्मूला से निकाल लेंगे। इसको Tn मान लेंगे और इसे A और D जो है वो 30 मान करके हम n का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करेंगे, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो ये छोटा वाला आएगा, इन दोनों में से जो छोटा होगा, इन दोनों में से जो छोटा होगा उसको मान लेंगे
यहाँ के लिए Tn, और Tn मान करके इसको Tn मानेंगे, इसको A मानेंगे और इसको D मानेंगे, यानी कि A इक्वल टू 3 लेंगे और D इक्वल टू 30 लेंगे, और Tn जो है वो यहाँ पे हमारा 147 होगा, 147 होगा। इसको मानते हुए अगर इसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे कैलकुलेट करेंगे, n का वैल्यू निकालेंगे तो जो n आएगा वो आपको फ्रैक्शन में भी आ सकता है और इंटीजर भी आ सकता है। तो जो उसका इंटीग्रल पार्ट होगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। अगर n का वैल्यू जो है वो 5.6 आ रहा है तो इसका n का जो वैल्यू होगा वो 5 ही होगा, राइट। तो खैर यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो चुका है। आप कह सकते हैं कि इसमें जो कॉमन टर्म है वो कितने होंगे, वो 5 होंगे, 1 2 3 4 5, राइट। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, और जेईई मेन ने बहुत आसान क्वेश्चन ही पूछा है। ठीक है, थैंक यू।